तो दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका। जैसा कि पिछली कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया आपकी जो भी कॉमर्स पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके बारे में। तो अगर आपको कॉमर्स पेडागोजी के नोट्स चाहिए या आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए तो आप मुझे जो यहाँ पर मैसेज कर सकते हो या आप हमको डायरेक्टली कॉल करके भी नोट्स ले सकते हो। नोट्स बिल्कुल भी मामूली से शुल्क के साथ भी आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज तो हमारे चैनल पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है ये। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कॉमर्स एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पर जब आपको कॉमर्स पढ़ाया जाता है तो उसके पीछे आखिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आखिर उसके पीछे शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था आपने कि एम यानी कि लक्ष्य क्या था, अब यहाँ पर उद्देश्य देखते हैं। तो माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण के कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वोकेशनल कॉम्पिटेंसी यानी कि व्यावसायिक योग्यता का विकास करना। तो जब आप कॉमर्स पढ़ते हैं, जब आपको कॉमर्स पढ़ाया जाता है यानी कि एक शिक्षक के रूप में जब आप अपने छात्रों को कॉमर्स का ज्ञान दे रहे होते तो कहीं ना कहीं आपका लक्ष्य ये होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप इस तरह से उनको पढ़ाओ कि वो जो है व्यावसायिक रूप से कुछ नए नए गुण सीखे, कुछ नए कौशल सीखे, जिससे कि वो व्यावसायिक रूप से तैयार हो पाए। ठीक है, तो वाणिज्यिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को वाणिज्य के बारे में ज्ञान प्रदान करना है और व्यावसायिक योग्यता के लिए तैयार करना है। यानी कि आप जिस भी व्यापार में जाएंगे, जहाँ भी आपको जॉब मिलेगी, जहाँ भी आप काम करेंगे, उसकी जो व्यावसायिक यानी कि वहाँ पे जो पेशेवर रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफेशनल नीड्स होती है, उसको आप भली भांति पूरा कर पाएंगे। दूसरा, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति को जानना। देखिए, जब आप वाणिज्य विषय को पढ़ते हैं आपको आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। आप देश में, हमारे आसपास में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आर्थिक गतिविधियां हो रही, जो उसमें बदलाव हो रहा है, पूरे वैश्विक आर्थिक स्थिति में जो आर्थिक वातावरण में क्या है, किस तरह से अभी क्या है, लड़ाई हो रहा है इंडिया, अब जैसे रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, अभी आप इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई हो रही है, यानी कि हमास की लड़ाई हो रही। तो इस तरह के वातावरण में पूरा जो आर्थिक वातावरण होता है विश्व का, वो थोड़ा सा डमाडोल हो जाता है, उसमें काफ़ी फेरबदल होते, काफ़ी उतार चढ़ाव। तो इस तरह की समझ आपके अंदर विकसित हो माफ़ करिएगा, ऐसे वातावरण में आप कैसे व्यापार कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को सीखना और समझने के लिए भी कहने की वाणिज्य शिक्षण जो होता है आपको तैयार करता है। साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति को भी समझने में आपको मदद करता है। अब बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या, उसका व्यापार के ऊपर क्या प्रभाव पड़े, आपके ऊपर और आपके व्यापार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह की समझ, इस तरह के प्रभाव को जानना, उसके प्रभाव को अपने ऊपर समझना और उसके हिसाब से अपने आप को अनुकूलित करना, ये सारी चीज़ें भी समझने में कहीं ना कहीं वाणिज्य विषय हमें मदद करता है। तो वाणिज्य शिक्षा क्षेत्र के लिए वाणिज्य शिक्षा छात्रों को विभिन्न वस्तुओं यानी कि व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे बदलाव से आपको परिचित कराता है। आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति को जानने में भी आपको सक्षम बनाता है। साथ ही साथ व्यापार और वाणिज्यिक प्रक्रिया को समझने के योग्य बनाता है। वाणिज्य शिक्षा का उद्देश्य थोक व्यापार, खुदरा व्यापार, निर्यात, आयात व्यापार के बारे में आपको पर्याप्त ज्ञान देना, इससे जुड़े दस्तावेज के बारे में जानना, इससे जुड़े टैक्स के बारे में जानना, इससे जुड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को जानना, समझना, ताकि आप जो है अपने व्यापार को, आर्थिक स्थिति को, अपने आर्थिक प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कर पाएँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संचालित कर पाए। साथ ही साथ आपूर्ति श्रृंखला, पूरी की पूरी जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको समझना, आपूर्ति श्रृंखला आंदोलन को समझना, जो पूरी इंडस्ट्री हो रही है ना सप्लाई चेन की, इसमें जो बदलाव आया है,
इसमें IT जुड़ा है, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसको सीखना, समझना, इसको अपने व्यापार में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सके जिससे कि आप जो है अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके, इस तरह की समझ विकसित करने में, इस तरह की आपके अंदर समझ आ पाए, इसके लिए जो है आपका वाणिज्य शिक्षण किया जाता है। तो आपूर्ति श्रृंखला आंदोलन को समझने या माल की आवाजाही, परिवहन, संचार, बीमा, भंडारण यानी कि गोदाम में भंडार करना, धन, बैंकिंग की प्रक्रिया, इसके अलावा वित्त और व्यापारिक एजेंसियों के बारे में जानने और समझने की योग्यता आपके अंदर विकसित करता है। मनी मैनेजमेंट के लिए देखिए, धन प्रबंधन, वाणिज्य शिक्षा छात्रों को धन और निवेश का प्रबंधन करने में आपको सक्षम बनाता है। साथ ही साथ वित्तीय जागरूकता, आपके अंदर फाइनेंस को लेकर, पैसे के इस्तेमाल को लेकर, पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कहाँ आपको टैक्स देना पड़ेगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो वित्तीय गतिविधियाँ होती हैं उसके बारे में आपको जागरूक बनाता है। तो वित्तीय जागरूकता और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर जो है वाणिज्य शिक्षा विकसित करता है। छात्र लेखांकन, करों और बुद्धिमानी से निवेश करने के बारे में सीखते हैं। देखिए, आप बहुत सारे टैक्स सेविंग में सीखते हैं, किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप पैसा बचा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सीखते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित करता है। वाणिज्य शिक्षा जब आप पढ़ते हो तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से आप सब कुछ ईमानदारी से करते हुए, अच्छे से करते हुए जो है आप किसी भी क्षेत्र में जो है अच्छा कर सकते हो, आप बेहतर कर सकते हो। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना भी वाणिज्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण काम है। साथ ही साथ लोगों के लाभकारी रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, ये भी जो है वाणिज्य शिक्षा का बहुत प्रमुख उद्देश्य है। सभी व्यक्तियों को देखिएगा, लोगों को समान अवसर मिले, सरकार की योजनाओं और नीतियों में निर्धारित जो प्राथमिकताओं के अनुसार वस्तुओं और उत्पादों की आपूर्ति हो, सभी लोग सरकार की योजनाओं, वित्तीय सहायता और जो अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही उसका लाभ उठा सके, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का जो है हम लाभ उठा सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसका हम उपयोग कर सकते हैं अगर हम वित्तीय रूप से जागरूक हों, समझ रहे हैं तो। छात्रों को प्रवेश के मौलिक कौशल और ज्ञान से लैस करना, व्यवसाय में प्रदर्शन और प्रगति अच्छा करने के योग्य बनाना भी जो है आपके व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य है। छात्रों को व्यवसाय की सेवा का बेहतर उपयोगकर्ता बनाने के लिए शिक्षित करना, यानी कि जो व्यावसायिक सर्विसेज हैं, आप जो व्यवसाय करना चाहते हो, जो आप बिजनेस करना चाहते हो, उसको कैसे बेहतर कर सकते हो। जो आपके सामने प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है, सस्ता प्रोडक्ट कौन सा है, किस पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिला, इस तरह की बहुत सारी सोच, इस तरह के बहुत सारे निर्णय लेने के लिए कहीं ना कहीं जो है आपको वाणिज्य शिक्षा महत्वपूर्ण ज्ञान और जानकारी देता है। छात्रों को व्यवसाय से जुड़े कार्यों की समझ के माध्यम से नौकरी पर कौशल विषयों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता प्रदान करता है, जो इन कौशलों द्वारा सुगम होता है। यानी कि कौशल विषय के लिए अपूर्ण आवश्यकता के रूप में है, यानी कि ऐसे कौशल, ऐसे गुण आपके अंदर विकसित करने में मदद करता है जो आप जिस भी रोजगार में जाएंगे वहाँ आपको उसके हिसाब से तैयार करने में, आप वहाँ में अच्छे से फिट हो पाएँ, अच्छे से काम कर पाएँ, इसके लिए आपको तैयार करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट जो है देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग।